रानी नैकी देवी, जिनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गई। आज हम बताएंगे आपको उनकी ही गाथा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका सेगमेंट लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। जंग का मैदान था, सन था 1178। गुजरात के सोलंकी राजा अजय पाल की मृत्यु को 7 साल हो चुके थे। सिंहासन पर बैठा था उनका 8 से 10 साल का पुत्र और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए मुल्तान को फतेह करने के बाद गुजरात को लूटने के मंसूबे पाले बैठा था। तभी गोरी का एक संदेश वाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ राज्य का सारा धन उसे दे दो तो वो बिना खून खराबे के लौट जाएगा। रानी नैकी देवी, जो कादम्बा यानी गोवा की राजकुमारी हैं और गुजरात की रानी थी, उन्होंने संदेश वाहक को ये शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज दिया। संदेश वाहक ने जैसे ही ये गोरी को बताया कि उसकी शर्तें मान ली गई हैं, गोरी खुशी से झूम उठा। पर ये क्या, अचानक से उसे अपने खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों के झुंड आते हुए दिखे। आसमान में उड़ती हुई धूल ये बताने के लिए काफी थी कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं जाने देंगी। अभी गोरी कुछ समझ ही पाता कि रानी नैकी देवी की सेना मलेच्छों पर टूट पड़ती है और दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नैकी देवी मलेच्छों के सर धड़ से अलग करती चली जाती हैं। तभी उसकी तेज धार की तलवार का सामना गोरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्रभाग पर हमला कर उसको नपुंसक बना दिया था। उसके बाद रक्त रंजित गोरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा और उसने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर गश खाकर जमीन पर गिर जाता था तो गोरी घोड़ा बदल लेता था, पर रुकता नहीं था। उसके बाद गोरी में इतना खौफ बैठ गया कि फिर उसने दिल्ली पर तो वार किया, पर कभी गुजरात की तरफ नहीं देखा। नैकी देवी की गाथा इतिहास में कहीं दफन रह गई है, पर भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीना सिखा गई है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इंडिया और कमेंट में बताइए कि आप किन महान व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं।